नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और हमारी खबर पे इस समय मोहर भी लग रही है। हम लगातार बता रहे थे अपने सर्वे में कि कौन सा व्यक्ति यानी कौन सा कैंडिडेट बीजेपी से कहां से लड़ेगा। हमने आम आदमी पार्टी के लिए बोला था और कांग्रेस के लिए बोला था। वो सभी चाहे बुराड़ी हो, गोंडा हो या करावल नगर हो, कहीं की भी हमने बात की थी वो सटीक साबित हुई। और अब हम बीजेपी की जो लिस्ट हमने बताई थी कि इसमें जो नाम आएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक अब सटीक बैठ रहा है। यानी हमारे सूत्र, हमारे जो खबर है वो हमेशा सही और सटीक होती है। अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की लिस्ट की। बीजेपी ने आज चुनावी जो माहौल है इसमें अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने 70 के 70 कैंडिडेट पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस भी अपने 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, मगर बीजेपी की पहली लिस्ट है जो उसे जारी की है। इसमें 29 लोगों का नाम शामिल है। इसमें जो 2-3 चेहरे हैं वो चेंज हुए हैं। गांधीनगर के विधायक, वहां से उनका टिकट काटा गया है और उनको अरविंदर सिंह लवली को, यानी जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको वहां से टिकट दी है बीजेपी ने। मगर हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम गोंडा से हमने बोला था कि अजय महावर का यहां से टिकट लगभग कंफर्म है। सिर्फ एक घोषणा करनी ही बाकी रह जाएगी और वो कहीं ना कहीं अब सटीक बैठी है। अजय महावर को गोंडा से दोबारा टिकट मिली है बीजेपी से, यानी यहां से बीजेपी से अजय महावर लड़ेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट ये होंगे और दोबारा उनको बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है और दोबारा उनको मौका दिया है। इसके अलावा रोहतास नगर से हमने बताया था कि जितेंद्र महाजन का नाम कंफर्म है, किसी भी कीमत पे उनका टिकट नहीं कटेगा और इनकी जीत भी लगभग पक्की है यहां से, क्योंकि गोंडा से अजय महावर का जीत पक्की है। ऐसे ही रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन, जो यहां से पहले से सिटिंग एमएलए है, उनकी भी टिकट दोबारा रिपीट की गई है और यहां पे उनकी जीत कंफर्म है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कृष्णानगर, विश्वास नगर, गांधीनगर, तो ऐसी कई जगह हैं जहां से जो टिकट कंफर्म हुए हैं। अगर हम विश्वास नगर की बात करें तो ओपी शर्मा यानी ओम प्रकाश शर्मा, इनको दोबारा टिकट दिया गया है और साथ ही साथ कृष्णानगर से अनिल गोयल को टिकट दिया गया है। सिर्फ एक गांधीनगर से टिकट चेंज हुई है, यहां से अरविंदर सिंह लवली को दिया गया है। सीमापुरी की हमने बात की थी। सीमापुरी से जो वहां की कुमारी रिंकू हैं, उनको टिकट दिया गया है। पहले यहां से निगम पार्षद रह चुकी हैं वो, और उनको यहां से टिकट दिया गया है बीजेपी से। यानी सीमापुरी से कुमारी रिंकू, गोंडा से अजय महावर, रोहतास नगर जितेंद्र महाजन और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, विश्वास नगर से ओपी शर्मा यानी ओम प्रकाश शर्मा और कृष्णानगर से अनिल गोयल। ये नाम है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के वो कैंडिडेट है जिनको बीजेपी ने इस 29 लिस्ट की जो सूची है उसमें जारी किया है उनका नाम, और कईयों को दोबारा रिपीट किया है। हमने बोला था कि यहाँ पे जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं 8 के 8, उसमें से एक तो पहले ही यहाँ से सांसद बन चुके हैं, मगर ये 7 कैंडिडेट दोबारा बीजेपी रिपीट करेगी और कहीं ना कहीं तक इसमें जो हमारी खबर थी वो सच निकल रही है। अजय महावर को दोबारा टिकट दिया है बीजेपी ने, उन पर भरोसा जताया है। जितेंद्र महाजन को रोहतास नगर से उम्मीदवार बनाया है, दोबारा भरोसा जताया है उन पर। और इसके अलावा ओपी शर्मा को भी, अनिल गोयल को भी, अरविंदर सिंह लवली का जरूर चेंज हुआ है नाम, और साथ ही साथ क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट है वहां से और कांग्रेस का गढ़ रहा है वहां से, और अरविंदर सिंह लवली का नाम हमेशा वहां से जीत के साथ आता है। एक बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, मगर इस बार उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और यह भी सीट तकरीबन जीत की तरफ जा रही है और यहां से यानी गांधीनगर से भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। यानी जो 29 लोगों की लिस्ट आई है इसमें एक नाम और है, रविंदर सिंह नेगी। जी हां, पड़पड़गंज वो विधानसभा जो जहां से वहां के शिक्षा मंत्री ने, आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कहते थे हम शिक्षा के जनक हैं, वो अपनी विधानसभा छोड़ के भाग गए। आम आदमी पार्टी के जो वहां के मंत्री, वहां के रहने वाले हैं मनीष सिसोदिया, वो अपनी ही विधानसभा छोड़ के भाग गए और वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं। अब जंगपुरा से वो लड़ रहे हैं, मगर उनके सामने जो पिछली बार जिन्होंने पसीने छुड़ाए थे मनीष सिसोदिया के,
रविंदर सिंह नेगी, उनको बीजेपी ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। हालांकि वो सिटिंग निगम पार्षद है वहां से, मगर उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जब हमने उनसे बात की थी, लोगों का सर्वे जाना था, तो लोग उनको अभी से ही विधायक कह रहे थे और कह रहे थे कि इनके अलावा यहां से कोई जीत नहीं सकता। शायद यही कारण था कि मनीष सिसोदिया को अपनी हार दिखाई दी और शिक्षा के जनक वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि यह आरोप अब हर व्यक्ति लगा रहा है और लोग वहां के यही कह रहे हैं कि हार की डर से मनीष सिसोदिया परपरगंज से भागे हैं। यहां से रविंदर सिंह नेगी जो निगम पार्षद है, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने एमएलए का, यानी यहां से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने और रविंदर सिंह नेगी परपरगंज से लड़ेंगे। यहां से वीरेंद्र सचदेवा का नाम चला था दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, जो कांग्रेस बीजेपी से हैं, मगर उनको यहां से कैंडिडेट नहीं बनाया गया। कैंडिडेट यहां से रविंदर सिंह नेगी को बनाया गया है। और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, कृष्णानगर, गांधीनगर, सीमापुरी, रोहतास नगर, परपरगंज और कालकाजी, और एक नाम और, परवेश साहब सिंह वर्मा। जी हां, इनको नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। इन पे आरोप थे कि पैसे बांट रहे थे, ऐसी कई चीजें सामने आई थी, मगर बीजेपी ने परवेश साहब सिंह वर्मा को यहां से कैंडिडेट बनाया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और यहां से माना जा रहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट इस समय परवेश साहब सिंह वर्मा है और वो यहां से यहां से अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और परवेश साहब सिंह वर्मा, 3 कैंडिडेट आमने सामने आ चुके हैं। और यहां पे फाइट जो है वो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और परवेश साहब सिंह वर्मा बीजेपी से, इनकी अब आमने सामने फाइट होने वाली है। और इसमें जो एक अनुमान लगा जा रहा है कि यहां से अरविंद केजरीवाल का हारना बहुत ज्यादा यहां से चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लोग वहां से खफा हैं और लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वहां पे इस वक्त माहौल बन रहा है। और इसी का फायदा परवेश साहब सिंह वर्मा को होने वाला है, यानी परवेश जी को यहां पे होने वाला है और वो यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो इस समय 29 लोगों की लिस्ट आई है बीजेपी से और 29 लोगों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें घोंडा का नाम, रोहतास नगर का नाम, विश्वास नगर का नाम, सीमापुरी और ऐसी कई जगह से जो टिकटें आई हैं, वो जो लिस्ट आई है उसमें कई नाम डिक्लेयर कर चुके हैं। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। एन भारत टीवी, दिल्ली।